केजरीवाल आ जाए तो गारंटी की बात है, मैं अपना सर कटवा दूंगा। अच्छा, आपकी मुझे है ये बताइए। सर कटवा दूंगा केजरीवाल। सर कटवा देंगे महाराज। अरे मरिए मत, मरना जो मरिए मत, नहीं आ सकता केजरीवाल, मरिए मरिए क्या। अच्छा सुनिए कि भले चाहे ना दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पर कितने भी आरोप लगाए हो। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक आरोप तो आप किसी पर भी फर्जी मुकदमा लगा के आप किसी को भी कर सकते हो अंदर जो है। अच्छा, घर का पानी फ्री कर दिया, घर की बिजली तक फ्री कर दी। महिलाएं तो आम आदमी पार्टी के साथ होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा है, सुनो कि कभी भी किसी से फ्री में चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, कभी किसी से पहले पूरी 10 साल, पिछले 10 सालों से कितना विकास किया है। दिल्ली में सरकार 10 काम बता दो मोदी जी के, 10 काम बताओ। गिनाता हूँ, गरीब आदमियों के लिए क्या काम करे, 10 काम बताओ। अरे भाई साहब 1 से लेके 100 गिना देता हूँ। अरे तुम गिनवाओ ना, गिनवाओ। इसको मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संपूर्ण भारत न्यूज के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल, आगे आखिर जनता का क्या निर्णय होगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनेगी और किसका सुपड़ा साफ होगा, जनता से ही पूछेंगे, क्योंकि जनता का निर्णय ही आखिरी निर्णय होएगा। आइए जनता से पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांश सिंह है। सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए जेल से, इस्तीफा दिया, आरटीसी मुख्यमंत्री बन गई, अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? लगाया केजरीवाल पे, जेल गए वो, घोटाले में जेल गए, तो जो भ्रष्ट आदमी है उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हमारे निगाह में ठीक है नहीं। अच्छा, आरटीसी भ्रष्ट है फिर सही है? हैं? आरटीसी जो अभी नई मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने शपथ लिया अब ये तो आगे मालूम पड़ेगा, मुख्यमंत्री तो रहेंगे कुछ दिन। हाँ जी, पहले मालूम पड़ रही है, सब भ्रष्ट हैं जितने भी हैं। हाँ जी सर। अरे आपने तो निर्णय आने से जनता का निर्णय है, अरे जनता सारी पागल है। 2 पैसा दे दे जनता को, कछु करवा लो। गाड़ी में घुमा दी औरत, और गरीब जनता को 1000 रुपया दे दो, 500 दे दो। अच्छा, बसने में। अच्छा एक बात बताइए, 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ तो भाई ये भैया पब्लिक है, कौन को जिता दे। फिर भी आपका वोट किस तरफ? हमारा तो बीजेपी का वोट है। बीजेपी का वोट जाएगा। क्या करा बीजेपी ने? अरे यहाँ बीजेपी ने तो बेटा के दुनिया रख दी, और नहीं तुम्हारे गाने पे डंडा बाजू तो। क्या बात कर रहे हैं? अरे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। आ जाओ बेटा, लाइन पे आ जाओ। योगी की जुबानी बोल रहे हैं। हाँ योगी, बीजेपी में हम तो बीजेपी की बोलेंगे। अरे योगी जी भड़का रहे हैं दूसरों को। अरे केजरीवाल ना भड़का रहे हो, केजरीवाल ना भड़का। केजरीवाल महोदय आप गलत कह रहे हैं कि योगी जी भड़का रहे हैं। पत्रकार महोदय साफ साफ बात बताऊं, इस देश में 543 सांसद हैं और पता है 29 राज्य है, 29 सीएम भी हैं। तो 29 सीएम होने के बावजूद एक योगी जी सीएम है क्या, जिन्होंने हिंदुओं के लिए खुल के बोला कि भैया कटोगे तो बटोगे, बांग्लादेश जैसे हालात देश में ना हो जाएं, इसलिए समझाया जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे योगी जी भड़का रहे? अरे भड़काने वाले बयान तो हैदराबाद से आते थे, भड़काने वाले बयान हैदराबाद से आते थे। हाँ जी, जाकर देखिए योगी जी को, यूपी में जाकर देखो। हाँ, क्या बदल दिया? अच्छे अच्छे माफिया जेल पहुंचा दे, अच्छे अतीक अहमद और वो मुख्तार सभी जेल में। अच्छा, दर्द बाप है। अच्छा सुनिए, आप सभी से एक सवाल। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कह रहे जनता मुझे ही चुनेगी, सच में चुनेगी क्या? भाई साहब समय की कोई चलना बेटा, केजरीवाल जी के कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ। अरे आप होंगे ईमानदार, मगर आप खुद क्यों चिल्ला रहे हो? जनता का फैसला है, सब सामने आ जाएगा। जनता का फैसला है। अभी कल परसों केजरीवाल जंतर मंतर से लाइव आ रहे हैं, कहते हैं कि जनता इतनी सारी आई है, देख लो यार, सपोर्ट इतना मिल रहा है हमको। देखिए केजरीवाल जी, देख के बात करो, समय को पहचानो। अगर तुम ऐसी बात करोगे ना, योगी को तुम गलत बता रहे हो।
नहीं, योगी को हम गलत नहीं अरे बताए। देख लो, अभी ने पहले कही है। हमने किसी को गलत नहीं बताया। हम जो नेता और अरे जनता दोनों कह रही है, एक बात बताओ, वो बात रख रहे हैं ना। तुम लोग ना कह रहे योगी भड़का रहे हो। तो ये जनता भी तो कह रही है। जनता तो जन क्या क्या अच्छा, करेंगे नेता जनता दोनों कह रहे हैं। नहीं, बेटा, ये कहेंगे जो भ्रष्ट है वो कहेंगे कि हाँ भाई योगी खराब है। अखिलेश के कोई कह रहा है और सिवा अखिलेश के और कोई कह रहा है कि योगी भड़का रहा है। अखिलेश की पूरी पार्टी कह रही है, पूरी अरे तो अखिलेश के गुंडे थे वो गुंडे भी तो अखिलेश के ही हैं सब। हाथरस में बाबा गुंडा जो है ना बाबा, वहाँ में अखिलेश ने केमिकल डाला है और जो पब्लिक गिरी है मरी है, जो वहाँ में अखिलेश कोई काम हो। अच्छा, एक बार महिला है यहाँ का। मेरा नाम अजय प्रधान है। क्या कहेंगे सर इस बार जनता की अदालत में कौन? दिल्ली में जनता की अदालत, तो देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही चाहे ना दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पर कितने भी आरोप लगाए हो, अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक आरोप तो आप किसी पर भी फर्जी मुकदमा लगा के आप किसी को भी कर सकते हो अंदर जो है। आप ये बताइए कि चवन्नी की भी एक पैसे की भी रिकवरी अगर दिखाई हो तो आप ये बताइए कि हाँ 1 रुपए की भी रिकवरी दिखाई है। अभी लास्ट हियरिंग के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से दोनों से पूछा कि आप ये बताइए पिछले 18 महीने से मनीष सिसोदिया को आपने जेल में रख रखा है। अच्छा, आइए आपके साथ, आइए 1 मिनट आपके साथ आइए, महिलाओं से पूछेंगे कि महिला क्या कहती है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? लता आप। अच्छा लता मैम जी, एक बार बताइए, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, घर का पानी फ्री कर दिया, घर की बिजली तक फ्री कर दी, महिलाएं तो आम आदमी पार्टी के साथ होनी चाहिए ना? नहीं, ऐसा है, सुनो 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 कि कभी भी किसी से फ्री में चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी, कभी किसी से पहले पूरी बात होने दे, पहले पूरी बात होने दे, उसके बाद बोलिएगा। कभी किसी से फ्री में चीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। हम अपने मन के बता रहे हैं। अच्छा, और जो फ्री में लिया है वो केजरीवाल कहीं न कहीं से वसूल कर रहा है। अच्छा, वसूल कर रहा है। हाँ। अच्छा, 1 मिनट आप सभी, 1 मिनट आप सभी साथ, आप सामने आइए, सरकार आप सामने आइए, इस पे आप जवाब दे रहे थे, बताइए क्या जवाब देंगे? देखिए, फ्री कोई देख के बोलिए। फ्री कोई भी कुछ नहीं देता है। हाँ, ये सब जनता का, आपका, हमारा, सबका टैक्स का पैसा होता है। अपने पास से कोई नहीं दे रहा। अच्छा, और रहा सवाल 200 यूनिट का, सरकार ने क्या कर रखा है, एक टारगेट फिक्स कर रखा है। शांति शांति शांति, बाकी के सब शांत हो जाओगे। सरकार ने टारगेट फिक्स कर रखा है, आप 200 यूनिट तक जो है बिजली को यूज कीजिए। 200 से अगर ऊपर आपका जाता है, अब मान लीजिए बहन जी हमारी सक्षम है, भाई साहब हमारे सक्षम है, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी है ना, बड़ी मेहनत, जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है उनको, नहीं मिल पाता उनको जो है। तो ऐसे में उन लोगों को बेचारों को बहुत राहत है। और अभी लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर जो है सरकार ने स्कीम खत्म करी थी। अच्छा, और सुनिए मेरी बात सुनिए, और उन लोगों को, दिल्ली के सभी लोगों को ये कहा गया था कि जो सब्सिडी लेने के इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि जरूरत है तो वो सब्सिडी ले, और जिनको नहीं लगता है वो मत लीजिए। अच्छा, आप पे कीजिए। अच्छा, एक मिनट सवाल का जवाब लीजिए। अच्छा, आप ये देंगे। जब केजरीवाल जी ने दिल्ली में डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री उधर की, देख के बोलिएगा। दिल्ली में डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री की, बिजली फ्री की, राशन भी फ्री दे रहे थे, हाँ। तो वो राशन बिजली डीटीसी से पहुंच के दारू पे कैसे पहुंच गए? ये बात, ये मुद्दे की बात, वो मुद्दे की बात मैं पूछता हूँ क्या दारू आपको, आपसे पहले नहीं आपको पीती? शिक्षा सुनिए, एक के साथ एक इतिहास सुनिए। जवाब लीजिए। आप शिक्षा फ्री करते, आप रोजगार के अवसर नए बनाते, आप जो ना और चीजें कर सकते थे, आप अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ा सकते थे, मगर आपने पता क्या चुना? एक बोतल पे एक बोतल फ्री अच्छा, करते। आपको बेकार सभी को रोकेंगे? नहीं नहीं, बेकार नहीं है, बेकार नहीं है। क्या? सुनिए सुनिए, यूपी के सुनो, जवाब लीजिए, सुनिए, जवाब लीजिए, सुनिए तो सही। अस्पताल की बातें करते हैं, अस्पताल, इसी अस्पताल में घुटू इतना करें पानी भर जाता है अभी, इसी अस्पताल में ये बात कर रहे हैं। इसी की बता दो तुम, अरे इसी की बता दो तुम, इसी हॉस्पिटल में बता दो। बताइए, क्षेत्र के निगम पार्षद हैं। अच्छा, एक मिनट, आपस में मत लड़िए, आपस में मत, नहीं, विवाद नहीं हो रहा। आप सभी के ऊपर आप एक निगम पार्षद का, दिल्ली में नगर निगम के अंदर हमारे यहाँ से क्षेत्रीय निगम पार्षद रहे हैं, जो अब की बार दोबारा भी निगम पार्षद रहे हैं। और मुझे ये सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, और जरूरी भी है सोचना सबका जो है, कि लोगों ने क्या कभी जाकर पार्षद के पास जाके कभी इस चीज की शिकायत करी है कि भाई हमारे क्षेत्र में साफ सफाई नहीं हो पाती है, या पानी की व्यवस्था के है ना क्या दिक्कत आ रही है। अभी मैं हाल के में, ये हमारे बराबर में ये स्कूल है, तो स्कूल के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, ये मेन गेट है, सवेरे के टाइम में सिक्योरिटी गार्ड गेट बंद कर देता है। अच्छा,
गार्ड से मैंने पूछा, कह रहा जी ये रास्ता नहीं है, ये इमरजेंसी रास्ता है ये। अच्छा। मैंने कि जी इमरजेंसी रास्ता क्यों है? अब स्कूल के अंदर 3,500 बच्चा मॉर्निंग में है, 3,500 बच्चा ना इवनिंग के अंदर है, लगभग 7,000 बच्चा, 15 फुट की गली है। अब 15 फुट की गली में इधर से लड़कियां आ रही हैं, उधर से लड़के आ रहे हैं, क्या निकलने का रास्ता है? और इन लोगों ने ये रास्ता बंद कर रखा है, और रास्ता बना रखा है नहीं, ये रास्ता है और इस रास्ते को भी बंद कर रखा है, इस रास्ते को भी बंद कर रखा है इन लोगों ने। और इनसे पूछा जाता है, मेरी पार्षद महोदय जी से भी बात हुई थी इसको लेकर, मैंने कि भाई ये समस्या है, इतना सारा बच्चा स्कूल से निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। बच्चों को 12:30 बजे जबकि छुट्टी का टाइम होता है, 12:15 बजे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को निकाला जाता है। चलिए ठीक है ठीक है, आज आप सभी से आपसे मैम 1 मिनट आइएगा। लता जी सुनो, आ जाओ। लता मैम जी 1 मिनट आइए। जवाब दो। आप तीनों से एक प्रमुख क्वेश्चन है, दारू की बात छेड़ रही, दारू के ऊपर मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्य है, कोई से में भी ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया कि एक के साथ एक फ्री या 2 फ्री। पिछले एक 70 सालों मिनट में एक मिनट कोई स्टेट था ही ये नहीं। महिला से CM कुछ था नहीं जिसने मैम एक बार बताइए, दिया। आप आ गया, प्लीज आप आ गया जी, आप आ गए ना, आ गया, कोई नहीं, आ गया जी, आ गया जी। सुनिए, एक के साथ एक फ्री दारू, हाँ महिलाओं का इस पे किस तरफ जाना आना फिरे। तो पहली बात तो यह है कि जो इंसान गरीब है ना, हम जैसे जो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, हम अपनी बात का जवाब बोलिए बोलिए कि गरीब इंसान है ना, वो कभी मकान नहीं खरीद सकता। ठीक, जो मतलब फ्री लाइट दे रहे थे ना, तो गरीब इंसान कभी मकान नहीं खरीद सकता। और अगर तुम लाइट और पानी के चक्कर में पब्लिक ने जिताया तो उसे क्यों जिताया? अच्छा, नहीं जिताना चाहिए, नहीं जिताना चाहिए, नहीं जिताना चाहिए। आपके स्कूल को डेवलप। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त होती है? शिक्षा तो दो सही, थोड़ी सुधरी है। हाँ चलो ठीक है, सुधरी। ठीक, एक सुधरी। पे केजरीवाल जी सही आ रहे हैं। हाँ ठीक, सुधरी है, थोड़ी सी सुधरी है, और सारा कुछ गलत ही है। अस्पताल अच्छा, अस्पतालों का भी। अच्छा, अस्पतालों के बारे में मैं बोलना अस्पतालों चाहूंगा। के बारे में हाँ, एक मैम बोलेंगी। मोदी जी जीते थे ना, हाँ, एक मिनट मोदी जी जीते थे ना, मोदी जी जीते थे, बाकी दूसरे तीसरे दिन हम हॉस्पिटल गए अरविंद। ठीक, उस डिपार्टमेंट में मतलब डॉक्टर थे, 1 या हिंदू था और 4-5-6 डॉक्टर थे, वो सारे मॉडर्न थे। अच्छा। ठीक, उस पर गेट कीपर भी मॉडर्न थी, जो हिंदुओं के पर्चा निकाल के फाड़ के फेंक रहे थे। मेरा भी पर्चा मतलब कम से ये गलत है, ये गलत है। 40 आदमी, सुनो 40 आदमी मतलब दिखा के चले गए, मैं वहाँ पे खड़ी रही। जब मैंने वहाँ पे खुद बोला, मैंने कहा यहाँ मॉडर्नों का इलाज होता, हिंदुओं का नहीं होता। और पिछले हफ्ते वो वहाँ पे खुद कह रही थी औरतें कि मेरा पर्चा गायब हो गया, मेरा पर्चा गायब हो गया, ये चीज थी। नहीं, आपने उसके लिए 100 नंबर पर कॉल करी? अब भैया एक मिनट चाहिए ना। नहीं, ये आरोप किस पे लगा रही हैं? ये आरोप किस कौन से लेकर अस्पताल के प्रशासन पर लगा रही है ना? ये आरोप किस पे है? ये आरोप तो बताइए, आरोप किस पे लगा वो तो देखो क्या नाम, जब से केजरीवाल आए ना, हिंदुओं का इलाज बढ़िया से नहीं हो रहा हॉस्पिटलों में। मतलब हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं क्या बिना बात के की? हाँ जी, मैं देता हूँ ना इनका जवाब। आप एक काम कीजिएगा, इन बहन जी बात सुनिए, इधर देखिए जरा। बहन जी जवाब भी सुन के जाइए। जवाब भी सुन के जाइए ना। आप एक काम कीजिएगा, दिल्ली के हमारे अंदर है ना 45 हॉस्पिटल है, ठीक है। हमारे जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहाँ पे है ना डेली का जो है 10 से 12,000 पेशेंट डेली को देखा जाता है। अच्छा, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ में और आप भी चलिए, और मेरे को ये भी दिखा दीजिएगा मेरे को कि एक आदमी का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। आप रात को आधी रात भी जाइए इमरजेंसी के अंदर जो है, ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं देखते, डॉक्टर जो है ना कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। पत्रकार महोदय, जीटीवी के बारे में 2 शब्द मैं भी कह दूं। ये वही जीटीवी था केजरीवाल सरकार के था। मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल सरकार के आने से पहले दिल्ली के सभी हॉस्पिटल्स में और जीटीवी में भी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते थे और दवाइयाँ लेकर चले आते थे। केजरीवाल जी ने अस्पतालों की हालत इतनी सुधारी है कि अब उन्होंने वहाँ ना सिर्फ वही रूल लागू कर दिया कि आप दिल्ली का आधार कार्ड दिखाइए और इलाज करवा के ले जाइए। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। इन्होंने इस अस्पतालों की हालत इतनी सुधारी है। नहीं जी, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ दे सकते हैं। आप चलो अभी लेके चलो। अरे चलिए, आप उत्तर प्रदेश से कोई मरीज बुलाइए और जीटीवी में एडमिट करवा के दिखा दीजिए, मिलेगा नहीं। अरे लड़ नहीं रहे हैं, ये तो बातें बताई जा रही है।
एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली वालों का अच्छा इलाज अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सुनिए फर्जी आरोप लगाने से कोई फायदा फर्जी नहीं है। आरोप नहीं अरे है, मुद्दे पे एक मिनट के साथ है। क्या इस वर्ष से जो है मनोज तिवारी हमारे यहाँ से है ना लोकसभा सांसद रहे हैं। अच्छा। क्या कोई भी आप ये क्षेत्र में ये बता सकता है मनोज तिवारी जी ने आपके क्षेत्र में आके कितना विकास किया है? पिछले 5 साल से इनका हाजी यूनिस भी विधायक है। रोड में खड्डे दिखा दूंगा जी, बात भी है। 3-3 फुट के खड्डे हैं। 4.5 साल से लौट के वापसी नहीं है क्षेत्र में। आपने आप बात करिए, मैं जवाब- आप बात करिए ना, उंगली क्षेत्र में करंट वालों पे बात करिए। आपने कितनी बार विधायक के यहाँ पे जाके विधायक के यहाँ जी रोज की वीडियो है, लो अभी परसों का भी था। अरे डालने की बात है, अरे डालने की वीडियो बात का है। अपलोड करते हैं, लिखित आप में दिया जवाब आपने? क्यों? हाँ जी 6 बार दिया। दिखाइए। हाजी यूनिस जी बोलते हैं पत्र- हमने कुछ नहीं करा, दिखाइए, पत्र वो दिखाइए। करेंगे भी नहीं। अरे भाई पत्र नहीं, तो दिखाइए। अरे सुनिए, पत्र सुनिए। आपको दिखाएंगे। हाँ, विधायक सुनिए, विधायक के ऊपर बात ये जा सकते हैं सुनिए पत्रकार महोदय, ये कह रहे हैं पत्र दिखाओ। सर हम पत्र किसको दिखाएंगे? विधायक को हम पत्थर किसको दिखाने जाएं? PIL किसके खिलाफ लगाई जाए? मगर विधायक जी तो 4.5 साल से क्षेत्र में दिखे ही नहीं है। मेरे भाई एक मिनट सुनो, मेरे भाई बात सुनो। रहा सवाल जो आप PIL कह रहे हो ना, आपको ये भी नहीं पता PIL का मतलब पता क्या मैं है? सर आपको सुनिए, मैं आपको PIL का मतलब समझाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं क्षेत्र की समस्याओं पे बात कर रहा हूँ। PIL डलती कैसे ये भी बता दो। चला पत्रकार महोदय, अगर ये आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रतिनिधि बन के खड़े हैं तो आप ये जवाब दीजिए ना, आपके हाजी यूनिस जी कहाँ हैं पिछले 5 सालों से? 4.5 साल हो गए हैं। क्या क्या केजरीवाल नहीं है? केजरीवाल आ जाए तो मैं मोर्चे कटवा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। केजरीवाल आ जाए तो गारंटी की बात है, मैं अपना सर कटवा दूंगा। अच्छा आपकी मुझे है ये बताइए। सर कटवा दूंगा केजरीवाल आ सर कटवा देंगे महाराज। अरे मरिए मत, मरना जो मरिए मत, नहीं आ सकता केजरीवाल को। मरिए क्या? अच्छा सुनिए, अरविंद केजरीवाल आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में, हाँ या ना? नहीं, कहीं भी नहीं आएंगे अब वो। कहीं भी नहीं वो आएंगे। बिजली पानी बस वो ही सीख गए और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ जानते नहीं है बिल्कुल। कितने पढ़े लिखे हैं, बिजली पानी के अलावा कहीं भी वोट मांगते हो गारंटी है हमारी। किसी भी से वोट मांगते हो तो गारंटी है। अच्छा क्या जवाब देंगे? नहीं, एक बात बताओ, अभी सुनो मेरी बात सुनो, सुनिए जवाब भी सुनते जाओ ना। जवाब लेके जाइए। भाग क्यों रहे हो? बिजली आपको बिजली सुनो, इधर बोलिए, इधर होके बोलिए। अगर भाई ऐसा है, सुनो, जिनको बिजली पानी से दिक्कत है ना, ये यहाँ पे टीवी पे या कैमरे के सामने बस खड़े होके बोल रहे हैं बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। हाँ भाई बोलो। ठीक है, बिजली और पानी सबको चाहिए, ठीक है। और खाली जरूरी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो होती है ना, जरूरी है बिजली है, पानी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 जो है ना जनता की जो है सबसे मूलभूत सुविधाएं हैं और इनको है ना जनता का हक है इनको। अच्छा जी, जहाँ खराबन नगर में जितनी बिजली की पाइप लाइन बिछी है, किसी बिजली पानी लाइन आ रही है, यहाँ पे देखिए रामा गार्डन में किसी में पानी आ रहा है, कोई बताएगा गली का? किसी का जहाँ पानी आ रहा हो बता, इसका भी जवाब बताए दो कोई पानी आ रहा हो तो बताओ भैया। पानी तुम बताओ, तुम आप तो कैसे यही कह कह सकते रहे हो? हो। पानी की आप बात तो यही कह रहे हो। सुनो। पानी आ रहा हो तो बताए दो। अच्छा एक बात बताओ, कभी पानी की आपने शिकायत की? आप कैसे कह रहे हो पानी नहीं आ रहा है? मैं किराए पे रहता हूँ, मकान मालिक बिजली का बिल अच्छा। फायदा मकान मालिक। एक चीज बिजली का सुनिए एक चीज बिजली का बिल किस किस का आता है? बिजली का बिल किस का आता है? कितना आता है? 3100 को 3200 आता है। बिजली का बिल कितना आता है? 5600 कुछ रुपए आया है जी। अच्छा बिजली का बिल और किस किस का आता है? अरे केजरीवाल जी आप तो कह रहे हैं बिजली का बिल माफ है। सुनिए जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए 2 शब्द, आम आदमी पार्टी को चाहने वालों के लिए 2 शब्द कि बिजली पानी 0 है और केजरीवाल इनका हीरो है। अरे नहीं, एक चीज और मैं बताऊं इसमें, आप मैं चैलेंज कर रहा हूं बिजली के मामले में, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे भाई मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम सभी को, मुझे 200 यूनिट तक एक भी बिल लाके दिखा दो जिसका 5600 रुपए का बिल हो। मेरी बात भाई जब बिजली को यूज करोगे, सर किसने कह बिजली दिया? है? किसने कह दिया? मेरे घर का खुद का आ रहा है। दिखाओ मेरे को बिल, 200 है? कितना यूनिट है? यूनिट कितनी है? 100 कुछ यूनिट पे बिजली का बिल। मेरे को बिल दिखाओ, बिल दिखाइए आप मेरे को, सरकार बिल दिखाइए। अच्छा बिल ले लेके डोलेंगे अब हम? नहीं, फोन में सब ऑनलाइन आता है, मैं दिखा देता हूँ। बिल ले लेके मैं दिखा देता हूँ। आप अपना 0 वाला दिखा दीजिए। आप अपने घर मेरा का तो जीरो वाला- पत्रकार महोदय इनका 0 आ रहा है। सुनिए, इनको बोलो मेरा 0 490 रुपए का बिल है। लो आप पे मुंह पे कह रहे हैं 490 का भाई बिल है। मेरी बात सुनो, 200 यूनिट प्लस जाएंगी तो बिल तो देना पड़ेगा। कितनी होती हैं आप मुझे बताइए? एक व्यक्ति अपने घर में 2 लाइटें
एक भाई फ्रिज, मीटर लगाओ ना, एक छोटा सा फ्रिज। अरे सर मीटर लगा हुआ तभी बिल आता है। तो बिजली चला रहे हो तो भाई पैसे तो सर मैं दोगे। बता तो दूं, दो बल्ब जला लीजिए, एक पंखा चला लीजिए। अगर छोटा सा टीवी आपके घर में है तो आप बहुत भाग्यवान आदमी हैं। और फ्रिज तो चलेगा ही चलेगा जी, पानी ठंडा पियोगे तो इतने में 200 प्लस हो जाती हैं जी। और अगर आप हमारे लिए 200 यूनिट फ्री कर रहे थे तो कोई एहसान नहीं कर रहे, बदले में अपने व्यापारी भाइयों को 320 रुपए का टैक्स के साथ और 20 रुपए यूनिट का बिल भेज दिया है। अगर आप एक से फालतू लेकर दूसरे को खर्च भी कर रहे हो और फिर भी बिजली डिपार्टमेंट, डीटीसी डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, तो जी केजरीवाल सरकार जी बताए तो सही, ये फ्री कर क्यों रहे हो जब सारे डिपार्टमेंट ही घाटे में जाने हैं। टैक्स जो है ना, टैक्स आप जी। टॉयलेट करने भी जाते हो ना, उस पे भी 5 रुपए है ना, जब टॉयलेट के चार्ज देते हैं उस पे भी सुनिए, टैक्स आता है। इसका जवाब टैक्स दिया जाए। पेड हर आदमी दे रहा है टैक्स आप जो है। बात कर रहे हो ना कि जो ना टैक्स देके ही चलेगा, 2014 बैंक भी ले रहा है। अरे भाई टॉयलेट पे तो 5 अंकल रुपए जी का आप टैक्स सामने लगा रहा अंकल जी है। सामने आ जाइए, प्लीज सामने आ जाइए। टॉयलेट तो बहन जो दुनिया में फ्री चल रहा है, तो टैक्स किस लगा रहा है? पहले क्या दिल्ली का भाई मेरा फोन कह रहा है मेट्रो में जाइए ना। तू ही तो कह रहा है, अभी खुद ही कह रहा है कि 5 रुपए टैक्स है वो। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप मेट्रो में जाइए, 5 रुपए चार्ज देगा, उसमें भी पर्ची देंगे, जीएसटी 18% जीएसटी। कुर्सी में 2 से जी, सीज महल कहाँ से बनवाएंगे? एक हम नहीं जा रहे फ्री, अरे तो मत लीजिए, कोई जबरदस्ती दे रहा है क्या? सबको बंद करे ना, सबको बंद करो। मत लीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए अरे सुनिए, भाई साहब आप क्या एक मिनट, राशन बटेगा तो केजरीवाल वाले भी जाएंगे, भाजपा वाले भी जाएंगे, सुनो, क्यों नहीं जाएंगे? ये आदमी गरीब आदमी है भाई साहब, आप 2-4 हजार रुपए का दे सकते अब हो उसका बिजली का बिल। शांति रख, पहले शांति रख। भाई नाम क्या आपका? सरकार नाम क्या करते हो? हम तो थैली लगा सब्जी का, सब्जी खरीदी, शाम को 500 रुपए कमा के लेके जाओ। 200 रुपये न बच रहे भाई हैं। साहब, तो क्यों गए? भाई साहब मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, 200 रुपए में किराया भी अच्छी दे लेगा, चिकित्सा, खा भी लेगा। अच्छी सुविधाएं प्लस रोजगार चाहते हो, या उन बच्चों को फ्री का खिला के उनको बेरोजगार करके निकम्मा या नकारा चाहते हो? एक वोट मांगना चाहेंगे, जो भी अरविंद केजरीवाल के साथ है वो हाथ खड़े करे। पहले अरविंद केजरीवाल के साथ वाले हाथ खड़े कर लेना। साथ वाले तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। अरे यार करिए तो, हमारे दर्शकों को हम वोट के दिखा रहे हैं बस। जीत जाते हैं। ये तो भाई लोग मैंने दिखा। अच्छा ठीक है, ओके। 3 बार बोलने में एक हाथ उठा। अच्छा अरविंद केजरीवाल के साथ जो नहीं खड़ा है, जो उसे वोट नहीं देना चाहता, वो कौन है? घुमा लो कैमरा, कैमरा घुमा लो भाई, भाई कैमरा घुमा लो भाई, कैमरा घुमा लो भाई, इधर 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 भी देख सकते हो भाई, देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ के वोट और अरविंद केजरीवाल के ना साथ के वोट। अब जनता डिसाइड करे कौन किसके साथ है। अंत चले जनता से, लास्ट प्रश्न है जनता से। एक क्या नाम है वैसे आपका? आप अभी आए हैं जस्ट? नहीं, मैं तो बहुत देर से खड़ा हूँ। अच्छा बहुत देर से खड़े हैं। नाम क्या है आपका? नाम सतीश चंद्र गुप्ता है। सतीश चंद्र गुप्ता। अच्छा अरविंद केजरीवाल आपको कैसे लगता है, क्या 2025 में विधानसभा में उनकी सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी जी? नहीं बनेगी। अरे यार, सीटें तो हमारी वैसी आ गई लोकसभा में। हम तो बीजेपी के साथ हैं शुरू से और लास्ट तक जो। भाई यहाँ पे बीजेपी वाले हैं, आम आदमी वाले को कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा यार। है ना, आम आदमी पार्टी का समर्थित एक व्यक्ति है यहाँ पे। एक से एक व्यक्ति है। उनकी विचारधाराओं की भी कदर करते हैं, मगर वो बताएं तो सही कि वो किन मुद्दों पे अब चुनाव लड़ने अच्छा वाले हैं। एक चीज जिसमें सर क्या यमुना के ऊपर दोबारा बोलोगे कि हाँ हम 19 यार, में जाके यमुना तो साफ भी नहीं पूरी करवाया दिल्ली लेकिन को जो है यमुना के कन हिला देंगे। अब 24 में भी फिर आके एक बार बोल देंगे कि जी हम यमुना को साफ कर दें। पिछले 10 सालों से साफ कर रहे हो, पिछले 10 सालों से साफ कर रहे हो, दोबारा से फिर सरकार बन रही है। 10 सालों से रोजगार बांट रहे हो। तो मोदी जी ने कितने रोजगार बांट दिए, मुझे ये तो बताओ। रोजगार मांग रहे हो आप? मोदी जी देश का विकास करेंगे कि तुमको अरे रोजगार देंगे? कौन क्षेत्र की बात कीजिए। पिछले 10 सालों से कितना विकास किया है? दिल्ली सुनो, में सरकार 10 किसकी काम है? बता दो मोदी जी के, 10 अरे काम 10 काम बताओ। 100 गिनाता हूँ। गरीब आदमियों के लिए मैं 100 क्या गिना काम करे? दूंगा। 10 काम बताओ। अरे भाई साहब 1 से लेके 100 गिना देता हूँ। अरे तुम गिनवाओ ना, आप गिनवाओ। मुझे राज्य सरकार के काम गिनाइए। अरे मैं तो केजरीवाल जी ने क्या किया सब कुछ पिछले पता 10 है, सालों में सब कुछ बताइए। पता है, सब अरे कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता। मैं बताता हूँ केजरीवाल जी ने हमारा क्या चुराया। के साथ हम बताते हैं जी केजरीवाल जी ने क्या चुराया। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा अपने सीज महल में ले जाके खर्च कर दिया। किस हक से कर दिया और क्यों कर दिया? वो रिमोट वाला कमोड क्यों चाहिए था? क्या नरेंद्र मोदी जी अरे ने भी जवान प्रधानमंत्री आवास बनाया है। एक मिनट हाँ जी भाई साहब की बात। हाँ, सुनिए सुनिए उसमें कितना पैसा लगा जरा ये बताओ। आपको केजरीवाल की सैलरी पता है?
कितनी 90,000 रुपए सैलरी है। 4 लाख के लेटरिंग में क्यों बैठता है वो? ये बात अच्छा भाई सुनो, 2 करोड़ मोदी जी कौन सी ये बता दो, मोदी जी कौन से उसमें बैठते हैं ये बता दो जरा। मोदी जी अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं। हैं? मोदी जी के 10 लाख रुपए के बंदा भाई सूट साहब, पहनता है। अरे भाई साहब ये सब फिर वही बात है। अरे 10 लाख का अंकल आपकी सैलरी कितनी है? मेरा भाई सेल्फ बिजनेस है। क्या कितना अर्न कर लेते हो महीने का मेरा है भाई 40-50 हजार रुपए का। आपका अपना घर है? अपना मकान है। अपना मकान है। कितने गज का है? मेरा 100 गज का मकान है। 90,000 का कमाने वाला 4,000 करोड़ की कोठी ले सकता है क्या? 4 करोड़ की 4 लाख की कमोड में आ सकता है क्या? अच्छा इधर आओ, और वो भी देश की जनता। आ जाओ बच्चा, अरे इधर तो आओ, सामने बोलो, सामने बोलो। क्या केजरीवाल ने वो कोठी खरीदी है? फ्री में बैठा हुआ है? आप 6 फ्लैग रोड पे जो कोठी है वो सरकारी कोठी है, आपको ये बता दूं जानकारी के लिए। 6 नंबर कोठी जो है, मैं जवाब देता हूँ, वो कोठी तो सरकारी थी, सुविधाएं पहले से सरकारी चली आ रही थी। क्या उनके रहने से पहले 18 लाख के क्या उनके रहने से पहले उस कोठी में कोई और नहीं रहता था? अरे भाई ये क्या भी तो वो बता लोग दो। क्या वो मोदी लोग जी नहीं के रहते थे? प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा लगा अरे ये तो बता दो। प्रधानमंत्री आवास जब में पार्लियामेंट पहले बना हुआ था, सुनिए, पार्लियामेंट पहले बना हुआ था, जवाब तो देंगे। उसको दोबारा रिनोवेशन क्यों कराया? अरे सर बताएंगे। रिनोवेशन अरे सर जवाब देंगे। खाली करेगा केजरीवाल सरकार का और सर अब उन पर धोखा भी बता दीजिए। राहुल जी जो 44 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया, अरे कोई बल्ली छोड़ो, बच्चा आओ, जो 44 करोड़ आपने पर्दों में लैटरिंग में और जो नहीं है रख रखाव में खर्च कर दिए, अब इनका टाइलों को लैटरिंगों को पर्दों को लेकर कहाँ जाओगे? वो पैसा दिल्ली की जनता की भलाई के लिए मिला था, आपने अपनी कोठी पे खर्च कर दिया। राहुल जी 1 मिनट, अरे मेरा आपसे सुनिए, आपसे एक चीज और, आपने कहा नरेंद्र मोदी ये होते देश का प्रधान जो देश को चला रहा है, क्या वो चप्पल एक फटी हुई पैंट लाल बहादुर शास्त्री जी भी है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी भी रहे। बाबूजी बात जवाहरलाल नेहरू की भी कर दो, सिगरेटें बाहर से आती थी। एक बार मैं तो शास्त्री आती थी भाई मैं तो शास्त्री जी की और उसी इंडी गठबंधन में बैठे हो आप भी। नहीं, शास्त्री जी की बात कर रहा हूं। शास्त्री जी तो बहुत भले आदमी थे, देश में हरित क्रांति लाए थे। क्यों? देश में हरित क्रांति को लाने वाला भाजपा के ऐसा है ना, मोदी जी मगर की जो देश में ना, वॉशिंग मशीन है, सुनिए, मोदी जी की जो वॉशिंग मशीन है ना, जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, वो सारे के सारे आते अच्छा, हैं, एक उसमें मिनट, एक डिटर्जेंट में मिनट, धुलते हैं और सारे क्लीन हो जाते देश हैं। का प्रधान। अरे भाई साहब केजरीवाल जी क्यों नहीं धुल पा रहे उस वॉशिंग मशीन में? राहुल भाई, भेज दो, राहुल जी, वो उनको भी धो देंगे। तुझे पैसा कौन देगा? राहुल जी बीजेपी देगा केजरीवाल कोई नहीं देगा यार, जब ऐसे भेज यार, बीजेपी देगा केजरीवाल ये ऐसे भेज। राहुल जी 1 मिनट, एक बताइए, देश का प्रधान जब विदेश जाएगा तो घटिया कपड़ों में जाएगा, बढ़िया कपड़ों में जाएगा? नंगे पैर भेज दो जी। हाँ, तो सीन ही कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं भाई के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आपने जवाब दिए जा रहे हैं। आपने कहा नरेंद्र मोदी करोड़ों नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, आप चले जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो। माननीय प्रधान वही काम कर रहा है जी। राहुल जी 1 मिनट, राहुल जी 1 मिनट, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हैं कि करोड़ों की बंगलों में रह रहे हैं। करोड़ों के बंगलों में नहीं रह रहे, मैंने ये कहा, आपने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने ये मेरा कहने का मतलब ये है, जब पार्लियामेंट बना हुआ था, ठीक है, उसको दोबारा से रिनोवेशन कराने की क्या जरूरत थी? सुनिए जवाब दे रहे क्या देश में नई पार्लियामेंट बनाई है अपने रहने के लिए बनाई है? अरे उस नई पार्लियामेंट में जाकर देखो, अपने देश के जितने वीर थे, सपूत थे, जितने मंदिर थे, जितनी हिंदू सभ्यता थी, सबका प्रसार किया हुआ है। और पता नहीं बात से मुकरो अजी कौन सी मुकर रहे हैं? राहुल जी बिल्कुल नहीं मुकरते। राहुल जी 1 मिनट, आप सुनिए, आप कह रहे पार्लियामेंट, राहुल जी सुनिए, आप कह रहे पार्लियामेंट वो कब की बनी हुई है? पार्लियामेंट बनी हुई है? अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। अच्छा, आप अंग्रेज तो चले गए, क्या आप अंग्रेजों का सामान अब भी यूज करेंगे? क्या यूज नहीं हो रहा? मुगलों का भी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों मुगलों का यूज नहीं हो रहा? इस देश में उससे उन मुगलों ने हमारा सामान यूज किया है। जो बात हो रही है, मुगलों का समर्थन नहीं, नहीं नहीं, कीजिए। सुनिए, और सुनिए, मैं समर्थन नहीं कर रहा। हिसाब से गलत। देश में बदलाव जरूरी है। वो देश की संपदा है, देश के अंदर, देश की धरोहर है। देश के अंदर देश का खुद का पार्लियामेंट होना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ स्वयं के मुंह से। अच्छा। ठीक है ना? तो जो वो नया पहला पार्लियामेंट ही नहीं था, पहला पार्लियामेंट नहीं था। यार एक बात बताइए, आप अंग्रेजों का सारा सामान दे रहे हैं, अरे एक बात बताओ, पार्लियामेंट भी दीजिए ना। बोलिए। अरे क्यों देंगे भाई अंग्रेजों को? हम तो सालों को उन्हीं का यूज करेंगे। वो अपने घर से लेके आए थे, सब हमारे खून चूस के पी लिया उन्होंने। अच्छा, क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब दूं इनको? अब मैं ये देश के
पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हैं। क्या देश में बदलाव जरूरी नहीं थे? अगर आज से 50 साल पहले के लोग बैलगाड़ी से चलते थे, पैदल चलते थे, तो क्या उनको अब गाड़ियों में बिठाना बंद कर दें? देश में अगर बदलाव आ रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, साइंस बदलाव लेके आ रही है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करना बेकार है? क्या आज बुलेट ट्रेन से चलना बेकार हो गया है? क्या आज भी क्या आप क्या चाहते हो कि देश आज भी पता था बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं मेरे भाई जी भाई। अच्छा एक बात बताओगे आप मेरे को जो है पहले प्लेटफॉर्म टिकट कितने का आता था? 20 रुपए का 10 साल से 4 रुपए का पता ही नहीं है आता तेरे को था। बेटा, तेरे को पता नहीं मैं है। बता दो, 4 रुपए का आता था। 4 रुपए का नहीं आता था, 2 रुपए का आता 4 था। रुपए का आता था मेरे भाई 2 रुपए जब का मैं आता था। बाबूजी जब आप अरे पैदा हुए थे, ठीक है। सुनिए, जब आप पैदा हुए थे तो 2 रुपए का आता था, और जब मैं पैदा हुआ 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में पैदा तो नहीं हुए हो, 2014 में पैदा हुए हो क्या? बताइए अब कितने का आ रहा है? ठीक है आज 10 रुपए का 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 टिकट है प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है। अगर समय के साथ जब 2 रुपए का सम्मान 2 रुपए बहुत थे, तब रेलवे थोड़ा सा पता है घाटी में भी चलती थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं बढ़ानी होती हैं भाई, नई मशीनें भी लगानी होती है, प्लेटफार्म भी बनाने होते हैं, और भी बहुत सारा सेटअप होता है। अगर वो 4 रुपए से 10 सुनिए मित्रों, अडानी अंबानियों को सुनिए जी, इसका जवाब अपने मित्र अडानी और अंबानियों को